हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। अब ये एग्जाम्पल नंबर 14 जो है ये है एक्सपोनेंट के ऊपर बेस। कैसे देखो, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है ए इक्वल्स टू बी कॉन्ग्रुएंस बी मोड एन। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं ए की कुछ पावर लगा देता हूं तो यहां पर भी बी की क्या लग जाएगी, सेम पावर लग जाएगी। और मोड एन, उन दोनों कंडीशन में ये दोनों इक्वल होंगे दोनों केसेस में, है ना। ठीक है सर। अब क्या कह रहा हूं मैं, अब मेरे पास जो क्वेश्चन है 3 की पावर कुछ दे रखी है, तो आप मुझे बताओ सबसे पहले तो 3 की पावर 2 क्या होती है। भाई मुझे 3 की पावर ही तो निकालनी, तो 3 की स्मॉलेस्ट पावर 1 से ना लेके हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 की पावर 2 कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है, 9 के जो इक्विवेलेंस लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं यहाँ पर। 9 के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं इसको मोड 4 से डिवाइड करता हूँ तो, अगर मैं इसको मोड 4 से डिवाइड करता हूँ, मोड 4 का मतलब है 4 से इसको डिवाइड करना, 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो 4 टू जा 8, रिमाइंडर कितना बचा, 1। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ भाई, चाहे यहाँ पे 9 लिखो चाहे 3 की पावर 2 लिखो, एक ही बात है ना। ठीक है, अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ 3 की पावर 2 1 मोड 4, ऐसा कह सकता हूँ ना। हाँ, अब अगर मुझे बोथ साइड पावर बढ़ानी है, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 3 की पावर 16 चाहिए। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 16 आ जाए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 16 आ जाए। 3 की पावर 2 को हम चाहे तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, किसी भी कर सकते हैं। हमें 16 चाहिए तो 8 से कर देता हूँ डायरेक्टली एक ही बार में। 8 टू सा क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर भी 1 की पावर क्या लगानी है, आपको 8 लगा देनी है। ठीक है, 3 की पावर कितना हो गया, 8 टू सा 16 हो गया, और ये हो गया 1 एज इट इज मोड 4। यानी कि सिंपली मुझे दिख रहा है 3 की पावर 16 जो मोड 4 होगा उसका आंसर कितना आएगा, मेरे पास 1 निकल कर आ जाएगा। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 14 कंप्लीट।